सलामकुम। तो हम ओ लेवल्स का टॉपिक पढ़ रहे थे, प्रोबेबिलिटी। तो मूव करते हैं फॉरवर्ड, सही है, विद द न्यू टॉपिक, सब टॉपिक एक्चुअली। अब हम पढ़ेंगे अबाउट ट्री डायग्राम्स। ट्री डायग्राम्स अप्लाइड टू अप्लाइड टू विथ रिप्लेसमेंट इवेंट्स। ठीक है, अप्लाइड टू विथ रिप्लेसमेंट इवेंट्स। ठीक है, सही है। तो हम वही सवाल करते हैं जो लास्ट वीडियो में हमने किया था। ठीक है, सवाल क्या था कि भाई अ बैग contains 5 red, 3 blue and 2 green balls. And 2 green balls. ठीक है, a ball is selected at random. A ball is selected at random. The color is noted. The color is noted and is and the ball is replaced. And the ball is replaced मतलब दोबारा रख दिया उसको, बॉल को उठाया, रैंडमली सेलेक्ट किया, उसका कलर नोट किया और उसको वापस रख दिया, रिप्लेस्ड इन द बैग, एंड इज रिप्लेस्ड इन द बैग। ठीक है, ये होते हैं आपके पास विथ रिप्लेसमेंट इवेंट्स। मतलब कोई चीज आपको आपको सेलेक्ट की, बैग से उठाई, कलर नोट किया और वापस रख दिया। सही है, मतलब टोटल जो बॉल्स थी उतनी की उतनी है। ठीक है, मतलब क्योंकि वापस रख दिया ना, एक उठाई बॉल, उसका कलर नोट किया और उसको वापस रख दिया, तो जितनी बॉल थी बैग में उतनी ही बॉल ही दोबारा बची है। ठीक है, कोई बॉल कम नहीं हुई। ये होते हैं बेसिकली आपके पास विथ रिप्लेसमेंट इवेंट्स। ठीक है, सही है। आई होप बात क्लियर है। ठीक है, सही है। और फिर क्या हुआ, अनदर बॉल अनदर बॉल इज सेलेक्टेड एट रैंडम is selected at random. Its color is noted. Its color is noted. ठीक है, and it is also it is also replaced replaced into the bag। सही है। तो ये वही सवाल है जो लास्ट वीडियो में हमने किया था। सही है। तो अब कह रहा है कि इस पूरे सिनेरियो की आप ट्री डायग्राम ड्रॉ करो। ड्रॉ द ट्री डायग्राम ड्रॉ द ट्री डायग्राम टू इलस्ट्रेट टू इलस्ट्रेट दिस इंफॉर्मेशन। तो देखो, बहुत ही इजी है ट्री डायग्राम बनाना, ड्रॉ करना। क्या करेंगे हम पहले, देखो हम पहले क्या करेंगे, हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ बॉल्स हैं। एक है रेड, एक है ब्लू और एक है ग्रीन। सही है, हमारे पास 3 बॉल्स हैं, 3 टाइप्स की बॉल है। रेड, 5 रेड है। सही है, और 3 ब्लू हैं। सही है, और 2 ग्रीन है। ठीक है। सो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन उसने कहा है भाई कि पहली बार उसने एक बॉल निकाली, किसी बंदे ने बॉल निकाली बैग से और उसको दोबारा रिप्लेस किया बैग में। फिर उसके बाद एक और बॉल निकाली और उसको भी दोबारा रिप्लेस कर दिया। सही है। तो हम पहले निकालते हैं फर्स्ट बॉल की प्रोबेबिलिटी। पहले हम निकालते हैं बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन फर्स्ट बॉल की प्रोबेबिलिटी। पहली बॉल निकाली, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो, क्योंकि ये विथ रिप्लेसमेंट इवेंट्स है ना, तो यहाँ पर अगर हम पहले निकालें, ये प्रोबेबिलिटी है रेड बॉल की, ये है ब्लू बॉल की, और ये है मेरे पास ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी। तो देखो, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी जब पहली बॉल निकाली तो क्या होगी, ऑब्वियसली 5/10। ये हो गई फर्स्ट बॉल की। रेड
कि फर्स्ट बॉल रेड है उसकी प्रोबेबिलिटी। ये हो गई फर्स्ट बॉल। ठीक है, सही है। और फर्स्ट बॉल ब्लू है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 3/10। सही है। और फर्स्ट बॉल मेरे पास ग्रीन है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 2/10। सही है। तो ये तीनों प्रोबेबिलिटी आ गई मेरे पास फर्स्ट बॉल की, ऑफ द रिस्पेक्टेड कलर्स। जो कलर्स है ना उनकी फर्स्ट बॉल की प्रोबेबिलिटी। अब अगर मैं इस तरह ही मूव करूं टुवर्ड्स द सेकंड बॉल, तो देखो सेकंड बॉल की प्रोबेबिलिटी। अब लेट्स से अगर उस बंदे ने पहली बॉल निकाली रेड, और सेकंड बॉल निकाली वो भी क्या थी? रेड। सेकंड बॉल भी क्या है? रेड। तो क्योंकि उसने पहली बॉल निकाली थी रेड और उसको वापस रख दिया था, तो सेकंड बॉल भी जो रेड निकाली होगी, ये यहां पर लिखूंगा सेकंड बॉल की प्रोबेबिलिटी। तो सेकंड बॉल भी रेड होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/10। क्योंकि रेड बॉल में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि रेड बॉल निकाली उसने और वापस रख दी, जब भी रेड बॉल 5 की 5 ही बची है, और टोटल बॉल भी 10 ही है। सही है। तो 5/10 हो गया। सिमिलरली ब्लू बॉल की अगर उसने पहली बॉल रेड निकाली और सेकंड बॉल ब्लू निकाली, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी ब्लू की? 3/10, क्योंकि ब्लू बॉल भी कम नहीं हुई, 3 ही है अभी। ठीक है। और टोटल बॉल कितनी है? 10 ही है। सही है। सिमिलरली अगर उसने पहली बॉल रेड निकाली और सेकंड बॉल क्या निकाली? ग्रीन, तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सेम ही होगी, 2/10। सही है। तो ये तीनों हो गई सेकंड बॉल की प्रोबेबिलिटी, जो कि अफेक्टेड नहीं हुई, क्योंकि ये क्या है? विथ रिप्लेसमेंट इवेंट्स। इसमें एक इवेंट से दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी अफेक्ट नहीं होती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर उसने अब पहली बॉल निकाली ब्लू और सेकंड बॉल निकाली रेड, तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सेम, 5/10। सही है। और ब्लू की भी क्या होगी? ब्लू, देखो ब्लू निकाली फर्स्ट बॉल, लेकिन ब्लू फर्स्ट बॉल निकाल के उसने वापस रख दी, तो ऑब्वियसली ब्लू कम नहीं होगी, ब्लू 3 की 3 रहेंगी। ठीक है। तो 3/10। सिमिलरली ग्रीन तो वैसी 2 बची हुई हैं, 2/10। ठीक है। तो ये है विथ रिप्लेसमेंट इवेंट्स। इसमें ना एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी से दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं बदलती। सही है। तो अगर उसने, नाउ लेट्स मूव ऑन, अगर उसने एक फर्स्ट बॉल ग्रीन निकाली, तो सेकंड बॉल उसने लेट्स से निकाली रेड, तो अगेन रेड की प्रोबेबिलिटी सेम ही रहेगी, क्या? 5/10। और ब्लू की भी सेम रहेगी, 3/10। और ग्रीन की भी सेम रहेगी, हालांकि उसने पहली बॉल ग्रीन निकाली है लेकिन वापस रख दी क्योंकि, तो इसलिए ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? ग्रीन की प्रोबेबिलिटी रहेगी 2/10, सेम ही रहेगी। सही है। तो ये इस तरह बेसिकली ट्री डायग्राम बनती है ऑफ विथ रिप्लेसमेंट इवेंट। सही है। तो इसमें ना, तो ये बहुत ईजी होता है। सही है, इसमें मसला नहीं होता आपको। ठीक है। तो ये है बेसिकली ट्री डायग्राम ऑफ द अबव सिचुएशन। आई होप बात क्लियर है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। अब एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में कह रहा है भाई, अ बैग अ बैग कंटेन्स थ्री ब्लैक थ्री ब्लैक, टू रेड एंड वन ग्रीन पेन। ठीक है। एक पेन चूज किया, पेन इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। सही है। इट्स कलर इज नोटेड इट्स कलर इज नोटेड एंड इट इज रिप्लेस्ड एंड इट इज replaced
replaced into the bag, into the bag, सही है। कह रहा है सेकंड पेन, a second pen is then chosen at random, is then chosen at random, random, its color is noted, its color is noted, noted, and it is also replaced, replaced into the bag, सही है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, सही है, पहले हम करते हैं इसी सिनेरियो का बनाते हैं ट्री डायग्राम, ताकि ना हमें बात थोड़ी बहुत क्लियर हो जाए कि क्या हो रहा है। सही है, लेट्स ड्रॉ ट्री डायग्राम। ठीक है, तो देखो किस तरह बनाएंगे, हमारे पास थ्री कलर्स हैं, तो हमने थ्री डंडियां इस तरह बना दी। ठीक है, ये हो गई रेड की, सॉरी ये हो गई ब्लू की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट पेन की, फर्स्ट पेन की। ठीक है, और ये हो गई है रेड की प्रोबेबिलिटी, और ये हो गई है ग्रीन की। तो फर्स्ट पेन की ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तीन पेन है ब्लू के, और टोटल कितने, सिक्स, तो ये हो गया मेरे पास 3/6। सिमिलरली रेड की क्या होगी, रेड की होगी 2/6, और ग्रीन की क्या होगी, ग्रीन की मेरे पास होगी 1/6। सही है, तो ये तीनों हो गई फर्स्ट पेन की प्रोबेबिलिटी। तो क्योंकि ये मेरे पास ये विथ रिप्लेसमेंट इवेंट्स हैं, तो यहाँ पे सेकंड सेकंड पेन की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पेन की प्रोबेबिलिटी से अफेक्ट नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि उसने क्या किया है, उसने फर्स्ट पेन निकाला पहले और कलर नोट किया और उसके बाद वापस डाल दिया। तो अगर उसने फर्स्ट पेन ब्लू चूज किया होगा और सेकंड पेन फिर या तो रेड चूज किया होगा, तो या तो ब्लू चूज किया होगा दोबारा से, या तो फिर रेड चूज किया होगा, या तो फिर ग्रीन चूज किया होगा। तो सेकंड पेन आफ्टर चूजिंग ब्लू पेन, आफ्टर चूजिंग फर्स्ट पेन एज ब्लू, अगर सेकंड पेन भी ब्लू है तो मेरे पास सेकंड पेन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/6 ही रहेगी। सही है, क्योंकि ब्लू पेन थ्री के थ्री हैं और टोटल पेन भी कितने हैं, सिक्स। सिमिलरली रेड पेन कितने होंगे, 2/6 ही रहेंगे। सही है, और ग्रीन पेन कितने होंगे, 1/6। सही है, तो ये तीनों हो गई सेकंड पेन की प्रोबेबिलिटी आफ्टर चूजिंग फर्स्ट पेन एज ब्लू। सिमिलरली अगर उसने फर्स्ट पेन रेड चूज किया है, तो सेकंड पेन या तो ब्लू चूज किया होगा, या तो रेड चूज किया होगा, या फिर ग्रीन। तो अगर फर्स्ट पेन रेड चूज किया है तो सेकंड पेन ब्लू होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/6 ही रहेगी। और क्या कहते हैं, रेड की क्या होगी, क्योंकि रेड उसने वापस डाल दिया है तो रेड अभी भी टू ही बचे हैं, और टोटल पेन भी कितने भी हैं, टोटल पेन भी सिक्स ही हैं, 2/6 हो गई। और ग्रीन पेन की क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, 1/6 ही जाएगी। सही है, सिमिलरली अगर उसने फर्स्ट पेन चूज किया ग्रीन, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी से भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सेकंड पेन की प्रोबेबिलिटी में, क्योंकि ये क्या है, विथ रिप्लेसमेंट इवेंट। सही है, उसने पहला पेन उठाया कोई सा भी, या तो ब्लू उठाया, या तो रेड उठाया, या ग्रीन उठाया, लेकिन वापस डाल दिया ना, तो जब भी सेकंड पेन की प्रोबेबिलिटी अफेक्ट नहीं हो रही। सही है, तो ये बात ध्यान में रखनी है आपको। ठीक है, तो ये अगर फर्स्ट पेन ग्रीन उठाया है तो सेकंड पेन ब्लू होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/6। रेड होगा, क्या होगी, 2/6। और ग्रीन होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6। सही है, तो ये हमारे पास एक ट्री डायग्राम बन गया। सही है, तो अब देखते हैं, अब क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है भाई, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट पेन फर्स्ट पेन चोजन इज रेड, फर्स्ट पेन चोजन इज रेड। तो ये बहुत इजी है, आपको कुछ नहीं करना, ट्री डायग्राम पे जाओ। देखो फर्स्ट पेन, पहला पेन रेड है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, पहला पेन रेड है, क्या प्रोबेबिलिटी है, 2/6। लिख दिया 2/6, ये आपका आंसर है पार्ट वन का। पार्ट टू में कह रहा है, पार्ट टू में बोल रहा है, पार्ट टू में बोल रहा है
पार्ट टू में क्या बोल रहा है, पार्ट टू में कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पेन चोजन, फर्स्ट पेन चोजन इज नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन, ठीक है। फर्स्ट पेन चोजन इज नॉट ग्रीन। तो अब जाओ दोबारा ट्री डायग्राम पे। तो देखो, आप चेक करो ट्री डायग्राम पे फर्स्ट पेन चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है मेरे पास। फर्स्ट पेन के ग्रीन हो, क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/6। तो नॉट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऑफ नॉट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी होगी 1 - 1/6, जो कि आंसर क्या बनता है, 5/6। जो कि आंसर आ रहा है मेरे पास 5/6। सही है, तो ये भी सॉल्व हो गया। मूविंग ऑन टू पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 में बोलता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी पार्ट 3 में बोल रहा है प्रोबेबिलिटी निकालो फर्स्ट पेन, फर्स्ट पेन चोजन इज आइदर ब्लैक, इज आइदर ब्लैक, इज आइदर ब्लैक, सॉरी इज आइदर ब्लू, ब्लैक तो है ही नहीं, इज आइदर ब्लू, ब्लू, इज आइदर ब्लू और ग्रीन, ब्लू और ग्रीन। तो फर्स्ट पेन चूज जो किया है उसने, या क्या तो ब्लैक है और ग्रीन। तो देखो, पहला पेन, पहला पेन चूज किया है, पहला पेन चूज किया है उसने, या तो फिर वो ब्लू है या तो ग्रीन है। तो हम क्या करेंगे, ब्लू और ग्रीन की फर्स्ट पेन की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा मेरे पास 3/6, 3/6 +1/6, 3/6 +1/6। क्या आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है मेरे पास 2/3। फाइनल आंसर है, ठीक है, आफ्टर रिड्यूसिंग। सही है, तो ये इस तरह करेंगे। अगर हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 4 पे, तो पार्ट 4 पे कह रहा है भाई, पार्ट 4 में कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पेन इज ब्लैक, फर्स्ट पेन, सॉरी फर्स्ट पेन ब्लू है, इज ब्लू, फर्स्ट पेन इज ब्लू एंड सेकंड इज ग्रीन, एंड सेकंड इज ग्रीन। फर्स्ट पेन इज ब्लू एंड सेकंड इज ग्रीन, पार्ट 4 में कह रहा है, ठीक है। सही है, फर्स्ट पेन इज ब्लू एंड सेकंड इज ग्रीन। तो ये बहुत इजी है। अब देखो कह रहा है कि फर्स्ट पेन, ऐसे ये बी है ना यहाँ पे, जो लिखा था ना बी मैंने यहाँ पर, ये ब्लैक ब्लू है, ब्लू, ब्लैक नहीं, ये ब्लू है, ठीक है। सही है। तो अब वो कह रहा है पार्ट 4 में कि फर्स्ट पेन जो है ना, फर्स्ट पेन जो है वो क्या है, वो ब्लैक है एंड, एंड कवर्ड आ रहा है, फर्स्ट पेन ब्लू है, सॉरी फर्स्ट पेन ब्लू है और सेकंड, फर्स्ट पेन ब्लू है एंड, यानी मल्टीप्लाई, सेकंड क्या है, ग्रीन है। सही है, ये वाला। तो हम क्या करेंगे, 3/6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/6 से, 3/6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/6 से, 3/6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/6 से, क्योंकि एंड का वर्ड आ रहा है। सही है, मतलब ऑर्डर की बात कर रहे हैं, पहले का, पहले वाला पेन ब्लू, ब्लू है 3/6, और सेकंड पेन जो है वो ग्रीन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/12। सही है। मूविंग ऑन टू पार्ट 5। पार्ट 5 में बोलता है, पार्ट 5 में कहता है आपसे कि वन पेन, वन पेन, उसने बताया नहीं कौन सा, उसने कहा कोई सा भी पेन, या तो फर्स्ट या सेकंड, वन पेन इज ब्लैक, वन पेन इज ब्लैक एंड द अदर इज ग्रीन। उसने ये नहीं कहा कि भाई फर्स्ट ब्लैक है या सेकंड ब्लैक है, उसने कहा वन पेन इज ब्लैक एंड द अदर इज ग्रीन। सही है। तो इसका आप क्या करेंगे भाई, उसने कहा है कि वन पेन इज ब्लैक एंड द अदर इज ग्रीन। तो लेट्स गेट बैक टू द
सॉरी ब्लू, ब्लैक बोला जा रहा हूँ, ब्लू। वन पेन इज ब्लू, वन पेन इज ब्लू, वन पेन इज ब्लू एंड सेकंड इज ग्रीन। सही है। तो देखो इसका क्या मतलब है, अगर हम जाएं वापस ट्री डायग्राम पे, तो देखो इसका मतलब क्या है कि वन पेन इज ब्लू, वन पेन ब्लू है, और सेकंड पेन यानी दूसरा पेन अदर इज ग्रीन। उसने ये नहीं कहा कि भाई फर्स्ट पेन ही ब्लू है और सेकंड पेन ही अपना वो है ग्रीन है। उसने कहा उसने कहा एक पेन ब्लैक होगा और एक ग्रीन होगा। सही है। तो अगर हम किस तरह करेंगे इसको, हम किस तरह करेंगे, या तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए क्या तरीका है भाई, या तो हमारे पास फर्स्ट पेन ब्लू है एंड सेकंड ग्रीन है, और फर्स्ट पेन ग्रीन है एंड सेकंड पेन ब्लू है। सही है। ये है हमारे पास कंडीशंस। या तो पहला पेन, फर्स्ट पेन जो निकाला है बैग से वो ब्लू है और सेकंड पेन ग्रीन है, या फिर फर्स्ट पेन ग्रीन है एंड सेकंड पेन ब्लू है। सही है। अब इसको आप लिख लो इसकी प्रोबेबिलिटीज। तो फर्स्ट पेन की प्रोबेबिलिटी ब्लू है, क्या है, फर्स्ट पेन की प्रोबेबिलिटी ब्लू है, क्या है हमारे पास, 3/6, 3/6। एंड ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6 प्लस 1/6। एंड ब्लू वाली क्या है प्रोबेबिलिटी, 3/6। इसको सॉल्व करो, आपके पास आंसर आएगा फाइनल 1/6। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि एक पेन ब्लू है और एक पेन ग्रीन है। सही है। तो ये प्रोबेबिलिटी है। सही है। आई होप बात क्लियर है। मूविंग ऑन टू पार्ट नंबर 6। मूविंग ऑन टू पार्ट नंबर 6। पार्ट 6 में बोल रहा है, पार्ट 6 में कह रहा है बोथ पेन्स आर रेड, बोथ पेन्स आर रेड। तो उसने बता दिया भाई आर रेड। उसने स्पेसिफाई कर दिया कि दोनों पेन, फर्स्ट पेन भी और सेकंड पेन भी, दोनों के दोनों रेड हैं। मतलब पहला पेन भी रेड है एंड सेकंड पेन भी रेड है। सही है। तो रेड की क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है मेरे पास, तो रेड की प्रोबेबिलिटी है, पहले पेन की क्या है प्रोबेबिलिटी रेड की, पहले पेन की प्रोबेबिलिटी है रेड की 2/6 एंड 2/6, मतलब 2/6 मल्टीप्लाइड बाय 2/6। सही है। 2/6 मल्टीप्लाइड बाय 2/6। क्या आंसर आ रहा है, 2/6 मल्टीप्लाइड बाय 2/6। आंसर आ रहा है फाइनल 1/9। सही है। आई होप बात क्लियर है। ठीक है। मूविंग ऑन टू पार्ट नंबर 7। पार्ट 7 में कह रहा है, पार्ट 7 में कह रहा है कि बोथ पेन्स, बोथ पेन्स आर ऑफ द सेम कलर, आर ऑफ द सेम कलर। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब कहना चाह रहा है वो ये है कि या तो दोनों पेन, फर्स्ट पेन एंड सेकंड पेन रेड है, और फर्स्ट पेन एंड सेकंड पेन, फर्स्ट पेन एंड सेकंड पेन ग्रीन है, और फर्स्ट पेन एंड सेकंड पेन ब्लू है। सही है। तो फर्स्ट पेन की प्रोबेबिलिटी रेड की क्या है, 2/6 एंड 2/6 प्लस प्लस 1/6 एंड 1/6 प्लस ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/6 एंड 3/6। सही है। तो इसको आप सॉल्व करोगे ना विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो आपके पास आंसर आएगा फाइनल 7/18। ये प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट पेन और सेकंड पेन दोनों सेम कलर के हैं। अब वो कौन सा कलर है वो हमें पता नहीं है। ठीक है।
हैं दोनों के सेम कलर, ठीक है। ये हमने इससे लगा लिया पता, ठीक है। मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 बहुत ही सिंपल है। पार्ट नंबर 8 कहता है भाई कि अगर, पार्ट नंबर 8 की क्वेश्चन क्या है भाई, कि भाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ पेन्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो ये बहुत इजी है। देखो हमें पता है भाई, द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ पेन्स बीइंग द सेम कलर इज 7/8, 18। ये है सेम कलर की। तो बोथ पेन्स बीइंग ऑफ डिफरेंट कलर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 - 7/18। क्या आंसर आ रहा है, 11/18। ये प्रोबेबिलिटी है कि बोथ पेन्स डिफरेंट कलर के हैं। आई होप यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। और आई होप आपको ट्री डायग्राम्स अप्लाई करना आ गई ऑन विथ रिप्लेसमेंट इवेंट्स, सही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट इवेंट्स, जो कि असल बच्चों को तंग करते हैं इस चैप्टर में, ठीक है। विदाउट रिप्लेसमेंट इवेंट्स, ठीक है। आई होप बात क्लियर है, सही है। और अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर लें प्लीज़। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को बताएं, ठीक है, इसके बारे में। इंशाल्लाह आई विल कवर द होल सिलेबस ऑफ ओ लेवल IGCSE मैथ्स अलॉन्ग विद द पास्ट पेपर्स एंड द एयरलीज, इंशाल्लाह। सही है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।